अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय चैनल। अभी जो मैं नुस्खा आपको बताने जा रहा हूँ ये दमा के मरीज़ों के लिए है और उनको साथ बलगम भी हो, जर्द रंग की बलगम खारिज होती हो, साथ उनके गैस भी हो, फिर उनको और उनकी सांस की नालियों में बंदिश है और सोजिश भी है सांस की नालियों में, फिर नज़ला ज़ुकाम रहता है जिसकी वजह से नाक भी बंद रहती है। तो ये उन लोगों के लिए नुस्खा है। और जिस्म को बाद दफ़ा झटके भी लगते हैं तो उनके लिए ये नुस्खा है। ये बड़ा ही मुफीद नुस्खा है, इसको इस्तेमाल करें आप तो इससे इंशाअल्लाह ताला ये दमा, खांसी और जर्द रंग की बलगम का आना और नज़ला ज़ुकाम, नाक का बंद रहना और जिस्म को अक्सर लोगों को जिस्म में झटके लगते हैं और गैस भी रहती है, साथ गैस भी रहती है, पेट फूला रहता है, तो उनके लिए ये नुस्खा है। आप नोट फरमाएं। आपने ये सारी चीज़ें हम वज़न लेनी है जो मैं चीज़ें बताने लगा हूँ आपको। नंबर 1 आपने लेनी है मलट्ठी। मलट्ठी बड़ी ही मशहूर ये जड़ी बूटी है मलट्ठी। और सौंफ दूसरे नंबर पे। नंबर 3 है खशखाश और नंबर 4 है सोमा कल्पा। इसको फिर नोट करें, सोमा कल्पा। और नंबर 5 है खुश्क धनिया। और नंबर 6 निशादर आपने लेना है, ठीकरी निशादर इसे कहते हैं। और नंबर 7 अबरेशम, अबरेशम ये भी याद रख लें। और नंबर 8 आपने लेनी है शक्कर सफ़ेद, यानी कि मिस्री कह लें, आप उसे चीनी कह लें, शुगर के मरीज़ ये नाम ही डालें तो कोई मसला नहीं है। इन सब को हम वज़न लेकर आपने पीस लेना है। पीस कर इसका आपने पाउडर बनाना है, सफ़ूफ बनाना है। फिर उस सफ़ूफ को आपने आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम आपने लेना है नीम गर्म पानी के साथ। तो उससे होगा क्या इंशाअल्लाह अज़ीज़, उससे ये दमा, एज़मा जिसे कहते हैं, और कफ़ और जो फ्लैम आता है, जर्द येलो फ्लैम जो होता है, जर्द कलर की जो बलगम खारिज होती है और पेट में गैस रहती है, पेट फूला रहता है और नज़ला ज़ुकाम, उसकी वजह से नाक की नालियाँ बंद रहती हैं और जिस्म को बाद अक्सर लोगों को जिस्म में जैसे झटके लगना, ये सब इंशाअल्लाह ताला ख़त्म होगा। सुबह शाम ये लेना है आपने और इसको आपने लेना है नीम गर्म पानी के साथ। और परहेज़ किस चीज़ का करना है, आपने सारी फ्राइज चीज़ें जो फ्राई वो तेल में, जो ज़्यादा तेल थिंदी चीज़ें, तेल वाली चीज़ें, फ्राई चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं लेनी। और आप ऑयल यूज़ करें, वो भी कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल यूज़ करें। आपने बर्फ़ वाला पानी तो सोचना भी नहीं है कि बर्फ़ वाला पानी, खाने के साथ नीम गर्म पानी आपने पीना है, खाने के साथ नीम गर्म पानी। और आपने बोतल और ये और ठंडे और गर्म को मिक्स नहीं करना। मिसाल के तौर पे कढ़ाई खा रहे हैं आप, अब आप खा रहे हैं मछली खा रहे हैं, तो उसके साथ आप ठंडा बर्फ़ वाला पानी या आप बोतल पिए, ये तो आपको कभी भी ठीक नहीं होने देगा। तो आपने परहेज़ ज़्यादा करना है क्योंकि प्रिवेंशन इज़ द बेटर देन क्योर। कहते हैं कि परहेज़ जो होता है वो इलाज से भी बेहतर होता है। तो ये आपने ज़रूर आपने खुद भी इस्तेमाल करना है, इसको शेयर भी करना है, सारे लोगों तक पहुँचे। ये सदका जारी है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आप किसी और को बताएंगे, शेयर करेंगे। इस तरह अल्लाह ताला किसी एक इंसान को भी शफा होगी तो उससे नेकी मिलेगी और नेकी का बदला अल्लाह ताला जन्नत से अदा करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर इट फॉर अदर्स।